राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस दीपक बैस, भूपेश बघेल वर्सेस चरणदास महंत, इनकी जो खुली लड़ाई हुई, इसके बारे में आपको बताता हूं। मैं ऐसा महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका आखिर लड़ाई का होगा क्या अंत, और क्या स्थिति उस मीटिंग के बाद, जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई, 2-3 दिन पहले पॉलिटिकल अफेयर्स मीटिंग सचिन पायलट जी की अध्यक्षता में, उसके बाद क्या क्या समीकरण बढ़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, उसका अध्ययन, उसका समीक्षा, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी ने 2 नेताओं को टारगेट पे लिया, चरणदास महंत जी को और दीपक बैस जी को। चरणदास महंत जी के बारे में आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में। उसके बाद चरणदास महंत जी का बहुत बड़ा व्यंग आया, और चूंकि वो सुलझे हुए नेता हैं, सौम्य नेता हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि अब मैं विधानसभा में लाठी लेकर जाऊंगा। कुछ भाजपा के छुटभइये कार्यकर्ता समझ नहीं पाए। वो बोले कि महंत जी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, अब लाठी लेके जा रहे हैं। अरे मूर्खों, बेवकूफों, महंत जी ने भूपेश बघेल के ऊपर अटैक किया। जब भूपेश बघेल ने पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष महंत जी ठीक से हमला नहीं करते सीएम के ऊपर और सरकार के ऊपर। अरे हर नेता का अपना एक व्यवहार और अपने बोलने का और समझने का और अटैक करने का तरीका होता है। खैर, इसके ऊपर मैं बना चुका हूं। आज मैं दीपक बैस वाली बात करना चाहता हूं। एक बात आपको बताऊं, मैं जानकार लोग, आप किसी भी बड़े नेता से पूछना, कांग्रेस या भाजपा के, जब बड़ी मीटिंग होती है ना, चाहे कांग्रेस में CWC की मीटिंग हो, या छत्तीसगढ़ स्टेट में पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो, या समन्वय समिति की बीजेपी की मीटिंग हो, सीधा हमला कोई नहीं करता, कोई नहीं। मुद्दों पे और विषय पे चर्चा होती है। मैं जहां तक जानता हूं, भूपेश बघेल ने पूरी मर्यादाओं को लांघा, और पहली बार मैं राजनीति को बहुत करीब से, भोपाल में रहा, दिल्ली में रहा, अब एक छोटे से गांव में, एक छोटे से नगर में रहकर राजनीति करता हूं, कई जिलों की। मैंने डायरेक्ट हमला पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में कभी करते नहीं देखा। मुद्दे पे बात होती है कि संगठन यहां कमजोर है और हम विधानसभा में यहां कमजोर हैं, हमको विधानसभा में ऐसा चर्चा करना चाहिए, हमको संगठन को ऐसा लेके चलना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो बताया जाता है, उन्होंने सीधा नाम लेकर हमला किया महंत जी और दीपक बैस के ऊपर। क्यों? इस मानसिकता को और इस रणनीति को समझने का प्रयास करिए। देखिए, 5 साल मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, गलती कर बैठे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को अपना वो बच्चा और अपने आप को बाप समझ गए। वो ये सोचने लग गए, या अभी भी वो सोचते हैं कि कांग्रेस का मैं बाप हूं, मतलब कांग्रेस मेरे मुट्ठी में है। यही गलती जोगी जी किए थे, ध्यान रखना। जब वो भी मुख्यमंत्री बने, यही गलती किए थे। भाई भूपेश बघेल जी, आप कार्यकर्ता हैं, आप, और आप सीएम रहे हैं, आपको मर्यादित टिप्पणी करनी चाहिए बिना नाम लिए, और वो भी सचिन पायलट जैसे इतने सुलझे लोकप्रिय नेता के सामने। फिर क्या हुआ? आपकी रणनीति ये थी कि आप दीपक बैस और चरणदास महंत जी को, दोनों को पद से आप हटवाओ। आपकी रणनीति ये थी, आपकी प्लानिंग ये थी कि मैं हमला करूंगा और ये दोनों हटा दिए जाएंगे, और उसके बाद मैं अपने ढंग से अपना अध्यक्ष बनाऊंगा। क्योंकि चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई। तुरंत महंत जी को पोजीशन लीडर बना दिया गया बिना आपसे पूछे, और तुरंत दीपक बैस जी को कंटिन्यू रखा गया, जिससे आपके संबंध आज पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। आप तो और बिगड़ गए। मैटर क्या था? ध्यान देना, आप समझना इस बात को कि पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में उन्होंने कहा दीपक बैस के खिलाफ कि दीपक बैस जी ऐसे नेता के घर चाय पीने जाते हैं
जो मुझे गाली दिया या मेरे खिलाफ अपशब्द बोले। भूपेश बघेल जी, कितनी छोटी बात किया। आप 5 साल मुख्यमंत्री थे। आप टीएस बाबा को पूरी तरह से जमींदोज या निपटाने राजनीतिक रूप से, क्या उनके विरोधियों के घर आप चाय पीने नहीं जाते थे? क्या राजीव में आप अमितेश शुक्ला जी के विरोधियों के घर चाय पीने आप नहीं जाते थे? क्या आप धनेन्द्र साहू जी के विरोधियों के घर भनपुर में आप नहीं जाते थे? क्या देवेंद्र बहादुर सिंह एमएलए बसना के विरोधियों के घर आप चाय पीने नहीं जाते थे? ऐसा है। क्या आप कोंडागांव में मोहन मरकाम जी के, क्या महंत जी के क्षेत्र में? ऐसा है। ये राजनीति चलती है, चलते रहती है ये राजनीति। इस राजनीति को कोई रोक नहीं सकता, ना रुकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी नेता को चाय पिलाने अपने घर बुला रहा है तो ये तो सम्मान की बात है, स्वागत की बात है। आपका किसी और से बनता था, दीपक बैजी का किसी और से बनता है, और क्यों नहीं बनेगा? आप ध्यान दीजिए कि हार्दिक पटेल, ऐसे कई नाम हैं, हार्दिक पटेल मोदी जी को व्यक्तिगत गाली बका, जमींदोज करने की बात किया, खत्म करने की बात किया मोदी जी को, और मोदी जी बुला के उसको एमएलए का टिकट दिए, एमएलए का टिकट दिए। सखुनी चौधरी बिहार, जो भी डिप्टी सीएम, उनका बेटा सम्राट चौधरी मोदी जी को गाड़ने की बात की जमीन में, आज डिप्टी सीएम है। अरे आप अगर छोटी बुद्धि लेकर राजनीति करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? लोगों को जोड़ना पड़ता है, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है। और क्या था मामला? भागवत साहू जिला पंचायत चुनाव लड़े, अधिकृत प्रत्याशी थे, आपका कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। उनके घर दीपक बैजी चाय पीने गए, क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो बोलता हूं कि दीपक बैजी को भाजपा का कोई कार्यकर्ता या भाजपा का नेता भी अगर चाय पीने बुला रहा है तो उसके घर भी जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? दीपक बैजी जब सीएम थे तो देखो आप, के श्रीवास्तव इतना बड़ा जालसाज, अब उसके घर क्यों खाना खाने चाय पीने जाते थे? क्यों आप जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, जो कि कांग्रेस के लोग, उनको कैसे आप उनके घर चाय पीने जाते थे? कैसे उनको साथ अपने साथ लेके चले? ये सूर्यकांत तिवारी कौन है जो अभी जेल में? कौन है वो? सर्व बना के रखे थे आप। ऐसे 50 उदाहरण है भूपेश जी। इन छोटी छोटी बातों को फिर क्या हुआ? आपने मीटिंग में बोल तो दिया, हमला तो कर दिया, लेकिन दीपक बैज जी एक कम उम्र का युवा लड़का है। उसके बाद भी देखो आप, उसने अपने पूरे कुछ 1-1.5 साल के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका को एक वीडियो के माध्यम से, एक पेपर कटिंग के माध्यम से, एक एक्टिविटीज के माध्यम से सचिन पायलट को दिखाया। फिर आपके हमले के बाद बयान आ गया सचिन पायलट का कि महंत जी भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं और दीपक बैज जी भी शानदार सक्रिय हैं। क्या रह गया आपका? भूपेश बघेल जी, आप कांग्रेस का बाप बनने की कोशिश मत करना, याद रखना। ये बहुत बड़ा आप गलत राजनीति कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आपको जो छोड़ छोड़ कर गए, आपकी दुर्भावना से, आपके गाली बकने से, आपके दुर्व्यवहार से, तब क्या उनको दीपक बैज जी गले नहीं लगाएंगे? क्या उन्हीं लोग कांग्रेस में रहेंगे जिनको जिनको भूपेश बघेल जी पसंद करते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं, कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। किसी भी अच्छे नेता के लिए अगर उसको अच्छी राजनीति करना है, पार्टी को चलाना है और सत्ता में लाना है, तो बड़ी पार्टी बनाना है, तो नेता की सोच छोटी और संकीर्ण हो ही नहीं सकती। अगर वो नेता छोटा होगा, उसकी सोच छोटी होगी, उसका दायरा सीमित होगा, उसकी विचारधारा संकीर्ण होगी और वो तू मैं पर अटका रहेगा, वो कभी बड़ा नेता नहीं बन सकता। आप देख लीजिए, कुछ ही साल में जोगी जैसा लोकप्रिय नेता भी तेरे मेरे के चक्कर में बड़े नेता नहीं बन पाए, और आप भी सीएम रहने के बाद मात्र 16-17 हजार से पाटन से जीते। अब आगे चुनाव में क्या होगा भगवान जाने। राजनांदगांव की विनिंग सीट आप हार गए, और राजनांदगांव में किनको लेके चले? ये पूरा राजनांदगांव जानता है कि जिनसे वहां के विधायक चिढ़ते थे, आप अपने मुख्यमंत्री काल में विधायकों का ठीक से नहीं सुने। आप उनके ऊपर ऐसे
लोगों को बैठा के रखे थे जिनकी चरित्र, जिनका बारे में लोग वहां चर्चा करते हैं। और भागवत साहू जिला अध्यक्ष, पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया जिला पंचायत में, बताया जाता है कि उसको हरवाने के लिए आपने ताकत झोंक दिया। अब बताइए, आप विधानसभा में निपटाने का काम किए, ये लोग बोल रहे हैं। टीएस बाबा हो, मितेश शुक्ला हो, धनेश साहू हो, न जाने से देवेंद्र बहादुर हो, न जाने से कितने नाम है। हो सकता है दीपक बैस जी को भी आपको निपटाने में आपका काम होगा। मोहन मरकाम जी हो, न जाने कितने नाम है। और फिर आप एक जिला पंचायत सदस्य के भी पीछे पड़ जाएंगे तो आप पद में तो ऊंचा बैठ गए, बुद्धि आपकी, सोच आपकी बड़ी नहीं बन पाई। और यही सोच, यही आपकी विचारधारा अगर दीपक बैस जी, महंत जी और बाकी लोग अगर लेकर चलते रहे तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खोजना पड़ जाएगा और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता टूटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बाद भी, 10 करोड़ सदस्य बनाने के बाद भी आज एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए तैयार है। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे कम्युनिस्ट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मोदी को गाली बकने वाला हो, चाहे किसी को भी गाली बकने वाला हो, अगर कार्यकर्ता जुड़ना चाहता है तो क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। दीपक बैस जी, आप चाय तो पीते नहीं, लेकिन आप पूरे प्रदेश में चाय पीने घूमिए, चाहे वो भूपेश बघेल को गाली बके, और मैं तो बोलता हूं चाहे आपको भी कोई गाली बकता हो तो भी आप उससे अपने से जोड़िए। टीका टिप्पणी, गाली गलौज लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इस पर चलने दीजिए। इसके आधार पर राजनीति नहीं होती। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन। जो काम की चीज है, जो आपको सत्ता में लाए, जो आपको मजबूत करे, जो पार्टी को मजबूत करे, उनको सबको लेकर चलिए, ताकि तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है। ये अगला विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल सच साक्षात्कार को, और फॉरवर्ड और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।